हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एसएससी सीजीएल का जो प्री हुआ था 18/4/2022 को, उसका हम तीसरा शिफ्ट करने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इससे पहले जितने भी सीजीएल के प्री हुए थे उन सबको करा रखा है। ठीक है, 11 से स्टार्ट हुआ था, 11, 12, 13, उसके बाद गैप था बीच में, फिर 18 से चालू था। ठीक है, इन सबका इस चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो एक बार उसको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ का कि ये एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में मॉल ए और मॉल बी में आने वाले लोगों का साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या। तो सोमवार और क्या है, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन तीनों को ई का जोड़ लेंगे, मतलब 560, 700 कितना हो जाएगा ये? 7×5 1260 और 840 और 1500, ये कितना हो जाएगा? 2340। ठीक है, ये कितना जाएगा टोटल? 0 3 2 5 1 6, 3600। तो 3600 तो ये मॉल ए के आ गए लोग। अब ऐसे ही हमको मॉल बी का, जैसे मॉल बी के आने वाले लोगों की कुल संख्या कितने, कौन कौन से दिन में? तो मंगलवार को, बुधवार को और शनिवार को और रविवार को। ठीक है, तो मंगलवार में कितने हैं? 700 हैं। बुधवार में 750 है, तो 1450 तो ये हो गए। अब शनिवार में कितने? 1100 ये है और 1350 ये, तो 1400, ये कितना हो जाएगा? 2450। ठीक है, 2450 ये हो, 0 0 8 8 9, 3900 ये हो गए। दोस्तों 3600 और 3900 गुणे में 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा हुआ है, सिंपल इसको कटा देंगे, 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 3 एकम 3, 3 एकम। ठीक है, तो 1200 अपन 13 कितना आएगा? 12 9 13 9 104, 13 9 117। ठीक है, 13 9 117, 3 बचा, 13 चौक 13 3। ठीक है, 13 13 दूनी, मतलब 92.3%। ऑप्शन से देख लेंगे, क्योंकि 92 तो आ ही रहा था, 0.3। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो अलजेब्रा का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा है, दिया हुआ है कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स में अंडर रूट इक्वल टू इतना है। ठीक है, एक्स की पावर 4 इसका मान पूछा हुआ है, तो हमको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए सिंपल हमको 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये एक्स बचेगा, ये प्लस 1/x, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 2, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे प्लस 2x प्लस 1/x होगा। ठीक है, 2 इंटू में x इंटू में 1/x होगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो इधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25 माइनस 2 कितना? 23। ठीक है, अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे तो वही बात होगा, ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आता है? 529, तो से -2 कर देंगे, 500। ये तो मतलब बिना पेन उठाए भी हो सकता था, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 10 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, a की जगह पर 10 डिग्री से पुट करना है, तो पुट करते चलते हैं जल्दी से। जैसे 12 मल्टीप्लाई में साइन 30 हो जाएगा, a की जगह पर 10 रखने पर साइन 30 1/2 होता है, प्लस 5 कॉस 5a माइनस 5 डिग्री, कितना हो जाएगा? 50 माइनस 5 45, तो कॉस 45 कितना होता है? 1 बटे अंडर, तो बटे में ये हो जाएगा 9, ये कितना आएगा? 90 बटे तो 45 हो जाएगा, तो 1 बटे में अंडर रूट ये आ गया, -4, ये 50 10 60, तो 4 कॉस 60 कितना होता है? 1 बटे 2 होता है, ये 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया अपना, कितना आ जाएगा? कैल्शियम ले लेंगे, तो 6 अंडर रूट 2 प्लस 5 में 9 माइनस 2, नीचे अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर और एम एन टी, ये तो पहले भी क्वेश्चन बताया था मैंने। जैसे अगर एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और दूसरा एक ट्रायंगल है एम एन और टी, ठीक है, ये आपस में दोनों सिमिलर है, ये जो ट्रायंगल वो आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया 196 दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ 160। तो दोस्तों इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है, तो 196 अपॉन 169, ये इन दोनों के एडजेसेंट साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब कि जैसे इसका मैं पी क्यू लूँ, इसका अगर पी और क्यू ले, पी क्यू का स्क्वायर लूँ, तो इसका एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर, ये दोनों आपस में
इक्वल होते हैं, 196 ये, ठीक है। ऐसे ही अगर एम टी का कोई ले रहा है, जैसे पी आर का कोई ले रहा है तो उसको एम टी का लेना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि पी आर का स्क्वायर बटे में एम टी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे बेस का भी होता है, यू आर का स्क्वायर बटे में एन और टी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल हमको देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कह रहा है कि इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर पी क्यू आर इज, मतलब इसका सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा जो साइड है वो दे रखा है कि 28 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 196 बटे में 169। अब ऊपर वाला 196 है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पी क्यू आर है, ये बड़ा ट्रायंगल होगा एरिया क्षेत्रफल में। इसका साइड कितना देगा, 28 का स्क्वायर दिया हुआ। फिर ऐसे ही इसका पूछा हुआ है, इसका एक्स स्क्वायर ऐसे भी ये हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 बटे में 13, ये 28 बटे में एक्स। 14 दूनी 28, ठीक है, 13 दूनी 26, तो एक्स कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी सर्कल का है। कह रहा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज रेडियस 15। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रीच द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट 20 दैट लॉन्ग कॉर्ड ए बी। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक डी जो पॉइंट है इस सर्कल पे, और ए बी जो है कॉर्ड है, कितना क्या है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर कॉर्ड है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये कह भी रहा है कि ए बी डी इज द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टेड बाई ओ डी। तो जो ओ डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और सी पे पॉइंट है, ए डी पे, ए बी पे जो एक पॉइंट है सी। ठीक है, हमको पता है कि कोई भी सेंटर से ये कॉर्ड को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो दोनों को हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बांटती है। तो अगर ये पूरा ए बी 24 था तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये 12 इसका रेडियस हमको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये 15 ये 12 है तो ये तो पता चल जाएगा ना ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये अपना हो जाएगा 9। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट होता है, तो ये तो 9 हो गया। और ये अपना पूरा जो ओडी है, जो ओडी है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी तो एक अपना रेडियस है। हमको सी डी का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो ओ सी 9 हो गया, तो सी डी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित कर। तो ठीक है, मतलब 10% की छूट दे रहा है, तो एमआरपी पर कितना छूट दे रहा है, 10% का। अगर कोई वस्तु इसकी 10 की रही होगी तो कितना का बेचेगा, 9 का बेचेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 70% का फिर ये लाभ भी कमाता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। तो ये कितना है, 117 हो जाएगा। अब इन देखिए एसपी इन दोनों में अलग अलग है, इसको पहले हम सेम कर लेते हैं। तो ये कितने से आया, 13 9 117, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों रेशियो में होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 500, तो ये 100 9 रह के कितना कह रहा है, 500, कितना मल्टीपल ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। हम सिंपल एमआरपी पूछा हुआ है तो इसको भी 5 गुना ज्यादा कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। तो ये 130 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 13 5 65, 600। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है ओ, अब कह रहा है कि AB इसका डायमीटर है, A और B इसका डायमीटर, A और B। The tangent at point C on the circle and AB when produced meet at point A। कह रहा है कि एक टेंजेंट यहाँ से खींचा जाता है, एक सर्कल से एक टेंजेंट खींचा जाता है। ठीक है, ये ऐसे, और ये ए बी को बढ़ाया जाता है, तो ये पॉइंट किस में, ये जाके पॉइंट पी पे मिलते हैं। यहाँ पे सी एक टेंजेंट है। ठीक है, अब कह रहा है कि दिया हुआ है कि एंगल ए पी सी, आराम से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ए पी सी कितना है, ये 38 डिग्री, 38 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ पी सी बी, पीसीबी। ठीक है, इस बी को इस सी से मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये एंगल पूछा हुआ है कि हमारा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे, अगर कोई सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, एक टेंजेंट है, तब मैं टेंजेंट पर, सेंटर से एक टेंजेंट पर, सॉरी, सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन खींचूं, तो ये ऐसे इस पर डालूंगा, तो ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर दोस्तों ये 90 डिग्री है, ये 38 है, तो ये कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 52 है तो इस ट्रेंगल में ओ सी बी, ट्रेंगल ओ सी बी में ध्यान से देखिए, तो ओ सी बी में ओ बी और ओ सी ये इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है इस सर्कल का। अगर ये इक्वल होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल, इतना एंगल और ये बी वाला एंगल
कितना, ये दोनों बराबर होगा। तो बराबर निकालने के लिए हमको सिंपल 180 माइनस 52 करेंगे तो ये कितना होगा, 8, 1 और 2, 128 आएगा। ठीक है, 128 आएगा। तो ये दोनों बराबर है तो बटे 2 कर लेते हैं। 128 बटे 2 कितना है, 6 और 64 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल मेरा 64 आया होगा और ये भी कितना होगा, 64 होगा। अब दोस्तों अगर ये 64 है, ये पूरा 90 है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। 90 माइनस 64 कितना आ जाएगा ये, हाँ ये आ जाएगा 6 और ये 2। ठीक है, तो ये अपना एंगल एंगल पीसीबी कितना आ गया, 26 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंपल इंटरेस्ट का है। कह रहा है कि साधारण ब्याज 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्षों के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अलग अलग दी जाती है, एक ही राशि है, तो हम एक को मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा जो 8% पर दिया जा रहा है, और 17,200 माइनस एक्स दूसरा रहा होगा जो 10% के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, ये 8% के हिसाब से दिया जा रहा है। कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए ये, और 2 वर्ष के लिए परसेंटेज है तो नीचे 100। अब इन्हीं का जो ब्याज है, सिंपल ये दोनों ब्याज हो गए, इन्हीं का जो ब्याज है जोड़ के कितना आ रहा है, 3008। दोस्तों इसको सिंपल से क्वेश्चन से करेंगे ना तो ये बहुत इजीली होगा, कुछ कटाना पिटाना नहीं है। ठीक है, आप जैसा है वैसा उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। बस ये 100 को, इस 100 को कॉमन लेके इधर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,200 मल्टीप्लाई में 20 और फिर माइनस 20x। ये 100 इधर जाके कितना आ जाएगा, 3008। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारा x आ जाएगा, वही हमारा 8% का वैल्यू होगा, वही पूछा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस 4x बचा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 0 0 0 3 जीरो, तो इसमें है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 2 कम 2 1 3। अब माइनस कितना करना है, तो हमको माइनस करना है 3,008। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया 00, ये 2 3 4। ठीक है, कितना आ गया, ये किसके बराबर है, 4x के बराबर है। 4 से डिवाइड करना है इसमें, 4 एकम 4, 4 बटे 32। एक्स कितना आ गया, 10,800। ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन कितना सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका व्यास कितना। इजी सा क्वेश्चन है। हमको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3। पाई की वैल्यू कितने दे, 22/7 में आर क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू देगा कि 4851, 4851। इसको कटा देते हैं, ये तो कट ही जाएगा। 2 से कटा देंगे 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम। ठीक है, 441। अब दोस्तों इसको आर क्यूब है, आपको पता है 441 21 मल्टीप्लाई बाई 21 होता है, और साथ ही देखिए 21 एक इधर है तो इधर भी जाके ये कितना है, 8 4 दूनी 8। दोस्तों ये कितना बचेगा हमारा, तो आर आ जाएगा 21/2। अगर आर हमारा 21/2 आ गया तो हमको क्या पूछा हुआ है, रेडियस डायमीटर पूछा हुआ है। ये तो रेडियस आ गया, तो डायमीटर क्या होता है, डी होता है 2r। सिंपल 2 गुणे 21/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 बच गया डायमीटर। है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 195 हाई क्लिफ। ठीक है, एक 195 मीटर चोटी है, इसका जो हाइट है 195 मीटर चोटी है। ठीक है, तो एक मीनार के शीर्ष पर, एक मीनार यहाँ पे है सामने इसके, इसके शीर्ष पर मतलब यहाँ पे इसके कितना डिग्री कोण बना रहा है, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर दे, ये बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसके बॉटम पर, इसके ये बेस पर कितना बना रहा है, कि बेस पे ये बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई हमको बताना है। इस मीनार की ये एक्स कितना होगा, सेंटीमीटर जो है ये कितना होगा। तो हमको पता है कि अंडर ये tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो मैं कह सकता हूँ 1/√3 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। मैं कह सकता हूँ कि इतना जो है ये 1 होगा। ठीक है, सिर्फ इतना, और ये पूरा कितना होगा, ये अंडर। और ऐसे tan 60 कितना होता है, आराम से इसको समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। tan 60 कितना होता है, ये होता है √3/1। सिर्फ हमको यही लिखना है, तो √3 मतलब परपेंडिकुलर, मैं इस पूरे को कितना लूंगा, इस पूरे को लूंगा √3, और इस पूरे को बेस को कितना लूंगा, 1 लूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात देखिए कि इसका बेस और इसका बेस दोनों समान है। ठीक है, तो लेकिन हमारी वैल्यू अलग आ रही है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। इसको अंडर रूट थ्री से कर लेंगे तो दोनों बराबर हो गए।
और जब इसको √3 से करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, तो ये पूरा डिस्टेंस, इसको पूरी हाइट कितनी आ गई चोटी की, 3 आ गया, ठीक है। इस पूरे चोटी की हाइट 3 आ गया, लेकिन दिया कितना है, 3 यूनिट जो है वो 195 के बराबर दिया हुआ था। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 195/3, 3 छक 18, 3 5 15, मतलब 65 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमको सिंपल क्या निकालना है कि इसका x कितना हो। तो अब दोस्तों ये पूरा 3 है और सिर्फ इतना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 बचेगा। तो सिंपल ये इसके बराबर है, मतलब 2, तब 65 गुणे 2 करना है सिर्फ, कितना आ जाएगा, 103। आसान सा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे हिंदी में मैं डालना भूल गया था, तो ठीक है, इसमें मैं समझा देता हूँ। जैसे कह रहा है कि 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट के बीच में वोटिंग होता है। कह रहा है कि पूरे वोट का 5% रजिस्टर्ड वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% जो है वो वोट नहीं देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा पूरा वोट एक्स था, ठीक है, पूरा पूरा वोट एक्स था, इसमें 5% वोट नहीं दिए, तो टोटल कितना दिए, तो 95% दिए। अब ये इस 95% में से भी 10% वोट ऐसे पाए गए जो इनवैलिड थे, जो अमान्य घोषित हो गए, तो 10% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। अब ये टोटल, ये हमारा वोट मतलब वैलिड वोट आ गया, मान्य वोट कितना हो गया, तो ये टोटल मान्य वोट आ गया। अब कह रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट्स इन द फेवर एंड द ओन बाय इतना। तो कह रहा है कि जो जीत रहा है, जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीत रहा है वो 60% पा रहा है। तो मैं आप सब बता सकते हैं कि जो लूज कर रहा है, जो हार है, वो कितना पाया पाया होगा, 40% पाया होगा टोटल वोट का। अब दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस जो है वही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17,271। ये इतने डिफरेंस से जो जीत रहा है वो कितने से जीत रहा है, 17,271 से जीत रहा है। लेकिन हमारे ये डिफरेंस कितने का है, 20% का है। तो अब सिंपल ये मान्य वोट का 20% हमको दे रखा है, कितना, 17,271। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको काट देता हूँ, ठीक है, 9 से इसे काट देता हूँ, 9 कम 9, कितना बच जाएगा, 8, 9 9 81, फिर 9 कम 9, फिर, ठीक है, ये 9 से कैंसिल हो गया। फिर इसको, ठीक है, इसको फिर से काट देते हैं। लगभग ये कितनी बार जाएगा, एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं। जैसे ये 5 से काटेंगे तो ये 20 5 100, ये 5 कम 5 4, 9 45 19, ठीक है दोस्तों। तो ये अब 19 से इससे काट देता हूँ, 19 से कम 19, फिर 0 19, ये इतना बचा, 200 ये बचा, ठीक है। ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो सिर्फ 100 बचा। तो एक सपना कितना आ गया, ये नीचे 3 जीरो बचा है और एक 3 जीरो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टोटल वैलिड वोट, तो टोटल हमारा रजिस्टर्ड वोट कितना था, क्योंकि ये सिर्फ पूछा हुआ है कि लिस्टिंग वोट कितना है, लिस्ट टोटल वोट कितना है, कितना आ जाएगा अपना 101,000, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य इतना रुपए अंकित करता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना रुपए अंकित करता है, उसे एक डीलर को इतने की छूट पर बेचता है। 15% का छूट दिया तो कितने पे बेच दिया, 85% पे बेच देता है। तो डीलर ने नगद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट देता है। तो 8% के अतिरिक्त देता है, तो मतलब 92% बच, ठीक है। यही पूछ रहा है कि तो उसको कितनी राशि प्राप्त हुई होगी, चलिए निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अंकित मूल्य ये है, इतना इतना छूट देता है, तो बेच दिया होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। इसको काट देते हैं, 5 से, 5 कम 5, 5 7 35, ये 20 5 100, ये 10 और ये 9, ठीक है दोस्तों। तो 17 नवा 153, ठीक है, गुणे 92/10, इसको कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। हाँ, 2 3 6, 5 दूनी 10, एक 5 दूनी 10, एक 3, 37 27, 9 45 47, 7, 9 9 4 13, तब 6 7 0 4 1, पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, एक ही जगह पॉइंट है, हाँ ठीक है। मतलब 1407.6 आ रहा है, ठीक है, 1400.8 है लगभग, वैल्यू पूछा हुआ कहीं, देखिए ये पूछा है निकटतम रुपए, 1408 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना। तो दोस्तों इसका सिंपल हमको एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स का, जैसा का बॉक्स बनाओ, इस टाइप से देगा, ठीक है। इसका हमको सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है,
टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो कितना होता है, ये सबको पता है कि 2 LB प्लस BH प्लस LH होता है। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। LB कितना है, ये दो दो को मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 20 से 200 ये हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, और प्लस 2 8 16 160 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 से 14 मतलब 5 440, 440 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ का। ये कह रहा है कि एक मंथली एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि अगर 1,08,000 रुपये ये टोटल एक खर्च है एक फैमिली का, ठीक है। पूछ रहा है कि हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब अपने फूड पे और ट्रांसपोर्ट पे ये दोनों मिला के कितना खर्च करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फूड पे 65% है और ट्रांसपोर्ट पे 50% है, कितना हो जाएगा ये, एक 100 जीरो सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 5 115। तो 115 डिग्री जो है वो इस फूड पर और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो रहा है। तो टोटल मेरा खर्च कितना है, टोटल खर्च है मेरा 108,000, यही कितने के है, 360 डिग्री के, ठीक है। ये सिंपल हमको 1 डिग्री का देगा कि खर्च कितना है, अब हमको पूछा है कि 115 डिग्री का कितना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये 9×4 = 36, तो डायरेक्ट 36 3 बार चला जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ठीक है। ये 300 आ गया, तीन तीन 5 15, 3 एकम 3 1 4 3 डबल 0, 34,500, ठीक है, अपना ऑप्शन आ जाएगा जी, 34,500 इस दोनों मिला के खर्च। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 अप स्ट्रीम इन 8 घंटे। कह रहा है कि अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में, तो दोस्तों अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो इसको मैं यू ले लेता हूँ, अप ले लेता हूँ, सॉरी धारा की दिशा में जा रहा है तो डी ले लेता हूँ, मतलब डाउन ले लेता हूँ, और धारा के विपरीत जा रहा है तो उसको यू ले लेता हूँ, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अब धारा के डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, मतलब कि एक साथ जा रहा है धारा के साथ में, ठीक है, डी हो जाएगा, प्लस ऐसे ही 35/में धारा के विपरीत जा रहा है तो इसको यू ले लेता हूँ, ये कितना टाइम लगा रहा है, 8 घंटे लगा रहा है। और दूसरा कह रहा है, दूसरे लाइन में कह रहा है कि ये धारा के जो साथ में जा रहा है वो 44 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको डी प्लस में धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 28/में, ये कितना, ये भी उतना ही टाइम ले रहा है, 8 ले रहा है, ठीक है। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको या तो इसको दोनों को इक्वल करके इक्वेट कर दीजिए, चाहे तो इसको डायरेक्ट इक्वेट ही कर देते हैं, इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइम दोनों का सेम आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि 33 प्लस 35/यू इक्वल टू 44/डी प्लस 28/, अब दोस्तों ये इधर आएगा और ये इसको इधर लेके चलेगा, ये कितना आ जाएगा, ये 11/डी बचेगा, ये 28 माइनस हो जाएगा, 35 में से कितना आएगा, 7, 35 माइनस 28, 8 7 15 7 बचा, ठीक है, कितना बचा, 7/यू। तो अगर मैं कहूँ कि कहूँ अगर मैं कि डी बाई यू कितना होगा, तो डी बाई यू कितना होगा, सिंपल हम यू को इधर ले जाएंगे, 11 को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 11/7। तो डी अपन यू कितना आ गया, 11/7 आ गया। अब सिंपल जो क्वेश्चन पूछा है वो उसमें रख देते हैं, कह रहा है कि अब टाइम कितना लगेगा अगर 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना हो, 55 किलोमीटर धारा की दिशा में क्या 11 है, बटे में 11 प्लस में धारा के विपरीत 14 किलोमीटर जाना है, धारा के विपरीत कितना आया था, 7 आया था, 7 इसको कटा देंगे 5 से, कितना आ जाएगा अपना 7, 7 घंटे टोटल लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल से ये तो यहीं पे कर देते हैं, 3/1, एक 3 आ गया, 3 6, ये 3 कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ये 3 के 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7 आएगा, ये तो बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, ग्राफ का कह रहा है कि ये ग्राफ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 5 वर्षों में किसी कंपनी का आय और खर्च को दर्शाया, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है, सबसे कम किसमें है, तो करते चलते हैं, देखते हैं। पहला जो है 225/175 होगा, दूसरा कितना होगा 280/में 250 होगा, 325/में 275 होगा, और ये 350/300, लास्ट होगा 350/300, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कैंसल आउट 25 से कटाते चलें, 25 के 100, 25 25 8 9, 25 9/में 25 छक्का 150, 7,
9/7, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, तो इसको 28/, ये 25 से कम 25 चौके, 25 से कम 25, 13/, 2500 आड़े 200, और ये 3, 8 3, 13/11, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, 5 7 35, 5 6, ये 14/13, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम। ये कितना आएगा, 7 एकम 7 पॉइंट, 7 दूनी 14, लगभग इतना आएगा ये। 25 से कम 25 3, 25 से कम लगभग इतना आएगा। 11 एकम 11, 2 बचा, फिर 11 एकम 11, 1.1 आएगा समथिंग। ये कितना आएगा, 1 पॉइंट, ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक बचा नहीं जाएगा, ठीक है। 1.0 समथिंग ही आएगा, ठीक है, 1.0 समथिंग कुछ आएगा, 7 या 8 ऐसा कुछ आएगा। सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा अनुपात ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर लास्ट में कौन सा है, 2018 है, तो 2018, ठीक है, ऑप्शन बी सही है अपनी। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रिगो का। जैसे ये तो इतना इतना दिया है, तो आप यहाँ पे सिंपल आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, आप थीटा पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे 0 से 90 के बीच में ही पुट करना है, और 0 90 को करना ही नहीं है, तो आप एक बार 30 रख लीजिए, 45 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये तो आपको अगर सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ कि ये 2 है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। इसको मैं अगर खोलूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, 3 कॉस थीटा, और ये प्लस 1, ठीक है दोस्तों, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें अपना थीटा की वैल्यू कितना आएगा, सिंपल इसको हम लिखेंगे, इसका 2 रूट्स होगा, 2 रूट्स कैसे निकालते हैं, तो इस -3 लाना है, और 2 एकम 2 1 3 लाना है, ठीक है। तो इसको -2 और -1 कर दूं, तो देखिए 2 एकम 2 भी हो गया, और इन दोनों को जोड़ के 3 भी हो गया, लेकिन आगे इसके 2 दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया -1, और ये -1/2। अब दोस्तों इधर लेके जाके ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाते हैं, तो ये अपना आ गया 1, और ये निकालने का तरीका है अपना अपना, आप इसको सिंपल कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये किसकी वैल्यू आ रहा है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ रहा है। कॉस थीटा 1 कब होता है, 0 पे होता है, लेकिन हमको कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमारा बचा ये 1/2, 1/2 कॉस थीटा कब होता है, थीटा इक्वल टू 60 पे होता है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा 60 कितना होता है, तो देखिए ये हो गया 4 प्लस एक कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये 1/3, ठीक है, क्योंकि कॉट 60 कितना होता है, 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/3 आएगा, तो ये कितना है, 4 से 1/, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन ग्राफ का भी देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 500 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल, दोस्तों ये श्रमिकों की कुल संख्या दिया हुआ है, और ये रुपए में दिया हुआ है कितनी मजदूरी है। तो 500 से कम, 500 यहाँ पे है, इससे कम कितने हैं, 45 और 30, 75, ठीक है। अब कह रहा है कि उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं जिनकी दैनिक मजदूरी 650 या उससे अधिक, 650 से अधिक कितना है, 35 है, तो 35 है, कितना अधिक है, 40 है, किससे, 35 से, गुणे में 100, बनवा है 40, 5 7 5, 800/7, 7 एकम 7, 114.3%, ठीक है, 114 कुछ आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन एलसीएम का है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम उसका महत्तम समापवर्त एचसीएफ का 22 गुना है। तो एलसीएम जो है वो 22 गुना है एचसीएफ के। सिंपल मैं यहाँ से एलसीएम बाई एचसीएफ निकालूं तो कितना होगा, 22/1 होगा, ठीक है, इसको सिर्फ इधर लेके आया हूँ। अब कह रहा है यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग, जो एलसीएम है और प्लस एचसीएफ है, इसका योग दिया हुआ है 276। इन दोस्तों हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 22 1 3 कितना है, ये 23 आ रहा है। तो 276 को अगर 23 से मैं डिवाइड कर दूं, कितना आएगा ये, 23 से कम 23, और 23 दूनी 46, ठीक है, 12 आएगा, ठीक है। ये 12 गुना है, मतलब 12 मल्टीपल है, 12 गुना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 22 गुणे 12, और एचसीएफ 12 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या दे रखा है कि 132 है, दूसरी संख्या पूछा है, तो हमको पता है कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई में
सेकंड संख्या ये क्या होता है, एलसीएम इनटू में एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या कितनी है, ये 132, ठीक है 132। दूसरी संख्या पूछ रहा है, एलसीएम हमारा कितना आया था, 22 गुण 12 आया था, और एचसीएफ कितना आया था, 12 आया था। ये 12 से कैंसल आउट कर देता हूँ, 12 एकम में 12, फिर 12 एकम में 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, एक्स कितना आ गया 24। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन एवरेज का है कि 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। दोस्तों अगर 18 संख्या है, समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 18 संख्याएं दी है, ठीक है 18 संख्या दी है, तो मैं पूछे कि अगर बीच का 2 संख्या लिखना हो तो कौन कौन से 2। तो जैसे 8 इधर, ये 8 इधर संख्या हो गई, 8 इधर संख्या, 8 8 16 हो गया, बीच में कितना बचा 2। तो मतलब 9वीं संख्या और 10वीं संख्या, 9th और 10th संख्या का योग, यही कितना दिया हुआ है 22.5 दिया हुआ है, यही औसत होता है अपना। तो 9th प्लस 10th बटे में 2, ये कितना दिया 22.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 9th प्लस 10th इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी 9th संख्या जो थी वो 22 था, क्योंकि कंजिक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है क्रमिक पूर्णांक है। तो दूसरी 10वीं संख्या कितनी आ जाएगी 23 हो जाएगी। अब पूछा है कि मेरी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 23 में 8 और जोड़ देता हूँ, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 31 होगा। और सबसे छोटी पूछा होता तो सिंपल हम 22 में 8 माइनस कर देते हैं, ये आ जाती है। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 2, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन, इसको डिवाइड करने में वही सेम संख्या 6 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। सबसे एक छोटी संख्या मान लेता हूँ, जैसे कहता हूँ कि अगर कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या, उसको 6 से मैं डिवाइड करता हूँ तो वो 2 रिमाइंडर देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 8 मान लेता हूँ, एक छोटी संख्या मान लेता हूँ, क्योंकि आप मुझे कटाने में आसानी होगा। अगर 8 मान लिया तो ये देखिए 8 मान लेते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है 6, और हाँ और शेषफल कितना देगा 2 देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा n है वो 8 होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 अठाई 64, और 8 और 2 10, कितना हो जाएगा ये 74 हो जाएगा। संख्या ये पूरी कितनी आ जाएगी 74 हो जाएगी। अब इस 74 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 2, शेष बचा 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a कैन डू अ सर्टेन वर्क इन while B can do the same work in 21 दिन। ये तो बहुत आसान हो गया। कह रहे कि A जो है वो 15 दिन में काम कर रहा है, B कितने दिन में कर रहा है, पूरा उसी काम को 21 दिन में कर रहा है। इन दोनों का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ये 5 बार है, ये 7 बार, ठीक है 15 7 105। अब ये कह रहा है कि इन दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे। अब 105 टोटल काम है, 7 5 7 5 12 यूनिट ये करना है। तो 12 8 96, 4 5 9, 9 बटे में 12, ठीक है। इसको फिर से कटा देंगे 3 बटे में, क्या आ जाएगा 8 सही 3 बटे 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन एक ट्रायंगल का है, ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू और आर, इसमें एस इज द पॉइंट ऑन द क्यू आर पे एक एस पॉइंट है, ठीक है। और सच डेट पी एस इज द बाइसेक्टर, जो पी एस है, पी एस जो पॉइंट आ रहा है ये एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, ठीक है। अगर समद्विभाजक है तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर समद्विभाजक है तो ये का इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर ये पी क्यू दे रखा है 12, क्यू एस दे रखा है 3, और ये क्यू आर 7 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ये वाला हमको पूछा हुआ है। तो 12 बटे में एक्स इक्वल टू 3 बटे में 4, ठीक है दोस्तों 3 बटे में 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक के 12, ये हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, एक्स इक्वल टू 16 आएगा, ठीक है। ये गलत है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे टिक गलत लगा है, ये 16 आना चाहिए, 16 नहीं आएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 years ago the ratio of the age of the father to that of his son was 8:3। क्या है दोस्तों कि जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे वर्तमान आयु है, ठीक है वर्तमान आयु है, इससे 3 वर्ष पूर्व इनका जो बाप बेटे का जो रेशियो था वो 8:3 था। अगर बाप 8 साल का था तो बेटा 3 साल का था, ठीक है। कितने साल पहले 3 साल पहले। अब कह रहा है कि प्रेजेंट से 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद इनका जो रेशियो अनुपात है वो 11:5 हो गया, ठीक है। अब 4 साल बाद बाप अगर 11 वर्ष का था तो बेटा 5 वर्ष। तो सिंपल हमको पूछा कि पिता की वर्तमान आयु कितनी, यहाँ पे जो पिता था यहाँ पे इसका वर्तमान आयु कितनी। मैं कह सकता हूँ कि 3 वर्ष पहले 8x ये बाप का था और 3x बेटे का था।
अब यहाँ से 3 और 4 7, यहाँ पे आने के लिए कितना वर्ष चलना पड़ेगा? 7 वर्ष। तो +7 और इसमें भी +7 कर देंगे। अब 7 साल बाद इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 8x + 7 और बेटे की 3x + 7। इन्हीं दोनों का अनुपात दे रखा है कि 11/5 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कितना आ जाएगा? 40x 7 5 35, 37x और 77। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ सिर्फ। अब इसको इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू, इधर 35 इसमें से माइनस कर देता हूँ तो 2 42, अच्छा 42, कितना आ जाएगा ये? x इक्वल टू 6 आ गया। अब दोस्तों x 6 आ गया तो मैं 3 साल बाद बाप की उम्र पूछा हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु कितना, 3 साल बाद कितना रहा होगा? 3 साल पहले कितना रहा होगा? तो 8 छक 48 रहा होगा और वर्तमान आयु हमको 3 साल इधर आना है अभी, तो इसमें 3 और जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा? 51। 51 साल इसका पिता को उम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सीरीज। अच्छा लगा होगा एक बार से मतलब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद।